साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय देता है। यदि तुम जजमेंटल हो, तुम असाधु हो। यदि तुम जजमेंटल नहीं हो, जो जैसा है जैसा का तैसा स्वीकार कर लेते हो, तुम साधु हो। अब तुम कहोगे इसमें दुनिया में काम कैसे चलेगा? व्यवहारिक सत्य। अरे व्यवहारिक सत्य की तरह करो ना, अभिनय से करो। व्यवहारिक सत्य के गुणाभाग चलते रहते हैं। अरे गुणाभाग तो, उसके बगैर व्यवहारिक सत्य कैसे चलेगा? वो तो गुणाभाग ही है ना। तुम बोलोगे ये 500 का नोट है ना, यह जो है धन है। अब धन जैसी कोई चीज़ होती नहीं, न 500 का नोट होता, न 500 जैसी कोई संख्या होती। अब तुमने मान लिया कि 500 को एक संख्या है, तुमने कह दिया कि ये नोट है, तुमने कह दिया कि ये धन है, और इसके बदले विनिमय होता है, वस्तु विनिमय की जरूरत नहीं है, और ये सामूहिक हिप्नोटिज्म है और ये काम करता है। जाके देखो तुम, दुकानदार को दो 500 का नोट, कहना कि ये सामान दे, तुरंत देता है। वह देता है ना, काम कर रहा है ना। तो काम कर रहा है तो यह गुणाभाग तो रहेगा ही। कुछ लेन देन है, व्यवहार है, यह है वह है, करना तो पड़ेगा ना। और ये गुणाभाग गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अरे जरूरी है भाई, जीवन को सरल बनाने के लिए जरूरी है। अब तुम किसी के पास जाओ कि भाई मुझे गेहूं दे दो, मुझे रोटी खानी, वो बोलेगा ठीक है। तुम मुझे तेल ला के दे दो, मुझे तेल की ज़रूरत है। मैं तेल कहाँ से लाऊं? नमक ला के दे दो, नमक कहाँ से लाऊं? तो यह ला के दे दो। तुम कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास जो है मिर्चें पड़ी हैं, मिर्चें ला के दो। नहीं नहीं नहीं, मिर्चें नहीं देना, मिर्चें मेरे पास रखी हैं। तो अब कैसे बनेगा? बोले मैं तो नहीं दे सकता भाई। तो जा किसी नमक वाले के पास, उसे मिर्चें चाहिए होंगी तो पता कर, उसे मिर्चें दे दे, उसे नमक लिया, नमक मुझे दे दे, मैं तुझे चावल दे दूंगा। लंबा गोड़ा भाग हो जाएगा ना। तो ये जो स्मार्ट व्यवस्था है ना, जरूरी है ना, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब ये स्मार्ट व्यवस्था बनाने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, कोई कानून चाहिए, कोई सरकार चाहिए, कोई राजनीति चाहिए। तो वह है, वो इसका बैकअप बनाएगी, 1000 चीज़ें बनाएगी। तो सब जरूरी है। व्यवहारिक सत्य है तो व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह जानो ना। उसे पारमार्थिक सत्य को बना लेते हो। पारमार्थिक सत्य का अर्थ तुम उन्हें भीतर ले जा लेते हो और भीतर उसे स्टेबल कर देते हो कि परम सत्य है। व्यवहारिक सत्य बाहर है, अब उसे बाहर ही रहने दो, है ना। भीतर उसकी इंफॉर्मेशंस जाएंगी, उनको वहीं रहने दो। तुम जो है एक मन नाम की चीज जो है, तुम एक्सरसाइज करते हो तो मन बन जाता है। वहां पर डेटास तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मस्तिष्क में जाएंगे ना। 4 अरब कोशिकाएं हैं तुम्हारे मस्तिष्क में, है ना। और हर कोशिका न जाने कितने सैकड़ों हजारों जीबी के डेटा स्टोर कर सकती है, हजारों जीबी के डेटा स्टोर कर सकती है हर कोशिका। और 400 करोड़ कोशिकाएं हैं तुम्हारे भीतर, उसमें डेटा जा रहे हैं, जाने दो ना। अब तुम जो है एक मन नाम की चीज लेकर के, जो उसकी उपयोगिता है कि वो डेटा को वहां जा करके उसको फीड करना है, डाल देना है, ठीक है। और डालने के बाद में तुम उससे बार बार उसकी जुगाली करते हो, अंदर अंदर जुगाली करते हो। जुगाली कर करके जो है उसको सत्य बना देते हो। वो जुगाली क्यों करते हो? जब जिसकी जो जरूरत पड़ेगी उस समय प्रतिसंवेदन से चीजें घट जाएंगी। तुम प्रतिसंवेदन से नहीं जीते हो। समस्या क्या है? तुम प्रतिसंवेदन से नहीं जीते, तुम किसी व्यवस्था से जीना चाहते हो, व्यवस्था तुम क्रिएट करना चाहते हो, यहां समस्या है। और तुम्हें भरोसा नहीं है प्रतिसंवेदन पर। तुम्हें लगता है प्रतिसंवेदन से कुछ गड़बड़ हो गया तो पहले से तैयारी करनी चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल तैयारी से सिस्टम से चलनी चाहिए। मतलब तुम्हें उस कॉस्मिक सिस्टम, कॉस्मिक रिदम पे भरोसा नहीं है। तुम कहते हो नहीं, हमारा अपना सिस्टम होना चाहिए, हमारी अपनी रिदम होनी चाहिए, हमारी अपनी तैयारी होनी चाहिए, उससे हम जिएंगे। और यहां समस्या पैदा हो जाती है। यदि तुम उस कॉस्मिक रिदम पे भरोसा कर सको, श्रद्धा कर सको, समर्पित हो सको, तो सब कुछ परफेक्ट है।
और उस कॉस्मिक रिदम ने तुम्हें वह इंडिविजुअल इंटेलिजेंस भी दी है। इसका कब कहाँ कैसा प्रयोग करना है, तुम्हें एक विवेक भी दिया है। कॉस्मिक रिदम ने दिया है ना विवेक। विवेक का अर्थ है कि जब जो जरूरी हो वह करो और जो गैर जरूरी हो मत करो। अब तुम जो गैर जरूरी हो बहुत ज़्यादा करते हो, जो जरूरी है उसको मिस कर देते हो। यह अविवेक हुआ ना। जो गैर जरूरी है उसके पीछे तुम पागल हुए पड़े हो, उसी को तो वासना कहते हैं। गैर जरूरत से जीना, उसे क्या कहते हैं? वासना। तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जा रहे हो। तुम जरूरत से ज्यादा तुम्हें चाहिए, तुम्हें परिग्रह चाहिए, जरूरत से ज्यादा चाहिए। तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ हो। गिलहरी भी बटोरती है भोजन, साल भर नहीं बटोरती। ठंड आने के पहले, बर्फ पड़ने के पहले बटोरती है। थोड़ा बहुत बटोरती है जरूरत के हिसाब से। ज़्यादा कब बटोरती है? जब बर्फ़ पड़ने वाली है। यहाँ बड़ी बड़ी गिलहरियाँ होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑरेंज कलर की बड़ी खूबसूरत गिलहरियाँ होती हैं। अभी रात में जाओगे, बड़ी एक्सरसाइज करती हैं गिलहरियाँ। रात में तुम जंगल में जाओगे ना, खूब गिलहरियाँ मिलेंगी, बड़ी 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 खूबसूरत गिलहरियाँ मिलेंगी, एक्सरसाइज कर रही हैं। अभी वो अखरोट जो है ना, अभी उसने अखरोट बटोर लिए होंगे, अखरोट ले जाके रख लिए होंगे उसने, और भी कुछ चीज़ें रख ली होंगी, है ना। और अभी कुछ है तो कुछ रख लेगी। क्यों? बस अब बर्फ़ पड़ने वाली है, महीने भर की बात है, महीने सवा महीने बर्फ़ पड़ जाएगी। बर्फ़ पड़ जाएगी, 2-3 महीने बर्फ़ रहेगी, तो वो अपने जो है बिल में, अपने घरौंदे में रहेगी, और उसके पास उतनी आहार की व्यवस्था है। तुम जो है परिग्रह इतना कर लेते हो, जाने क्या क्या परिग्रह कर लेते हो। हर चीज का तुम परिग्रह कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा कर रहे हो। क्यों? तुम डरे हुए हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स तुम्हें डरा रही हैं। तुम्हारे पास यह ना होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तुम किसी कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कंफर्ट जोन टूटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। तुम अपने कंफर्ट जोन के टूटने से बहुत डरते हो। उसके लिए तुम लगातार एक्सरसाइज करते हो। अपने कंफर्ट जोन को बनाए रखने के लिए तुम लगातार डिस्कंफर्ट रहते हो, अनकंफर्ट बने रहते हो लगातार। ये सोचा है कभी कि तुम किसी काल्पनिक कंफर्ट जोन के लिए, उस कंफर्ट वाली सिचुएशन को बनाए रखने के लिए लगातार डिस्कंफर्ट में रहते हो। तुम्हारी सारी एक्सरसाइज तुम ऐसी रखती हैं कि तुम रिलैक्स जीते ही नहीं हो। तो इन्फ्लुएंसेस जो हैं, उन इन्फ्लुएंसेस को तुम भीतर ले जा लेते हो। भीतर ले जा लेते हो, मस्तिष्क में रख लो, ठीक है, लेकिन तुम उसकी जुगाली करते हो। जुगाली करने का नाम क्या है? मन है। व्यर्थ की जुगाली। मन क्या बुरी चीज़ है? नहीं, मन एक क्षमता है, समय पर उसका उपयोग करना पड़ता है, बहुत प्यारी क्षमता है। तुम उसका जो है दुरुपयोग कर रहे हो मन का। मन कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मन एक क्षमता है ना। बाहर क्या है? सृष्टि, फिजिकल वर्ल्ड। भीतर क्या है? मेटाफिजिकल वर्ल्ड। बीच में संधि है। संधि क्या है? मन है। संधि तो जरूरी है ना। वही ये सब हो रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। कौन जानेगा? मन ही जानेगा ना। कौन सा मन जानेगा? जो सहज मन है, जो जुगाली में नहीं लगा हुआ है। अब वो जुगाली में लगा हुआ है तो उसे जुगाली दिखेगी। तो तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज दिखती है ना। तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज दिखती हैं। जुगाली किस बात की कर रहे हो? अपनी प्रायोरिटीज की जुगाली कर रहे हो ना, कि तुम्हारी प्रायोरिटीज है ना, या कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे आग्रह है ना, तुम्हारी प्रायोरिटीज है ना। तुम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हो, और वह जो है एक्सरसाइज चल रही है,
भीतर, तो वही तो तुम्हें दिखेगी ना। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तो दिखेगा ना। तो तुम जुगाली कर रहे हो, जुगाली जिन चीज़ों की कर रहे हो अपनी प्रायोरिटीज की कर रहे हो, जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा आग्रह की ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या पाना है ना। इसी को वासना कहते हैं ना। यह पाना है, यह पाना है, यह पाना है, यह पाना है, किसी भी कीमत पे पाना है, ऐसा करना है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसको क्या कर लूँ, वह कर लूँ, यह कर लूँ। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को जी रहे हो। अपनी वो प्रायोरिटीज़ तुम्हारी जुगाली चल रही है भीतर मन में, ठीक है ना। जुगाली ज़रूरत से ज़्यादा चल रही है, काम नहीं आती। जितनी जुगाली तुम करते हो ना, उसका 0.01% काम आता है। और जुगाली तुम इतनी करते हो, काम आती नहीं वो जुगाली। काम आ रही होती तो चलो कोई बात नहीं थी, उसका यूटिलाइजेशन है ही नहीं कुछ। इतनी जुगाली करी, इतनी जुगाली करी, और वहाँ जब प्रैक्टिकली जब जाते हो तो उसका काम ही नहीं पड़ता। तो तुम्हारी जितनी तैयारियां थी उनका काम ही नहीं पड़ता। उस समय तुम कुछ और ही कराते हो, लेकिन उसकी जुगाली करते रहते हो, है ना। तुमने प्रायोरिटीज तय कर रखी हैं और तुम प्रायोरिटीज को जी रहे हो। तुम्हें क्या दिखेगा? भाई प्रायोरिटीज ही तो दिखेंगी ना, जो चल रहा है वही तो दिखेगा ना। सरफेस पर जो चल रहा है वही तो दिखेगा ना। तुम क्या कर रहे हो? दुरुपयोग कर रहे हो अपनी क्षमता का। तुम कहते हो मन दुश्मन है, ऐसा है, वैसा है। अरे तुम मन हो जाते हो, तुम मनुष्य हो। तुम क्या है? मनुष्य हो, ठीक है ना। मनुष्य हो मतलब तुम्हारे पास एक क्षमता दी गई है मन की, ऐसे मन की जो काफी तरल है ना, काफी एक्टिव है, काफी क्षमतावान है। वह तुम्हें गिफ्ट दिया गया है, तुम उस गिफ्ट का दुरुपयोग कर रहे हो। मन कोई गलत नहीं है, तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तुम्हें क्षमता दे दी गई। अब किसी को जो है 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, 1 करोड़ रुपया उसे मिल गया, तो क्या मिल गया उसे? क्षमता मिली। 1 करोड़ रुपए क्या है? क्षमता है ना, वो मिल गया। अब उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना उसके हाथ में है ना। वो पूजा है ना, बताती है कि वहाँ लॉटरी बहुत चलती है अमेरिका में, है? बहुत लॉटरी चलती है, और जिन लोगों की लॉटरी फंसती है वो लोग क्या करते हैं? अय्याशियाँ करते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, और पैसा ख़त्म होते होते तक जो शरीर भी बिगाड़ लेते हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है उनको। तो धन मिला तो कोई गलत काम हुआ क्या? लेकिन जो है मिला किस तरीके से मिला? श्रम वाला धन नहीं था, जुआ सट्टा वाला धर्म था, है ना। तो जब भी क्षमता आती है ना, तो मन की वासनाओं को हम पूरा करना चाहते हैं। तो प्रायोरिटीज को तो जिएगा ना। क्षमता आ गई तो क्या करेगा? अपनी प्रायोरिटीज को जिएगा। उसकी प्रायोरिटीज वही थी कि खूब ऐश करूँगा, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, है ना। उसको क्या करना है? ऐश करना है, अयाशियाँ करनी है। अपनी प्रायोरिटीज को तो जियोगे ना। जो तुम गोल 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 घुमा रहे हो अंदर, तुम्हारे हाथ में क्षमता आ गई तो वही तो करोगे ना। तुम नहीं जिताते थे कॉर्पोरेटर के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में? नहीं नहीं नहीं, ये बंदा सीधा साधा दिख रहा है, इसको जिता दो। अरे बड़े बड़े लोगों को बहुत देख लिया, ये सब करप्ट लोग हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ठग हैं। देखो कितना सीधा साधा आदमी, कितना सज्जन आदमी है, कितने प्यार से बात करता है, किसी के भी पैर छू लेता है। बढ़िया है यह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तुम इसे जिता देते हो, और उसका इतिहास बोलता है कि बड़ा सज्जन आदमी है। पूरा इतिहास उसका बोलता है बड़ा सज्जन और अच्छा आदमी है। जीतने के बाद में पता चलता है कि वो रात में क्या कर रहा है? बोले वो दारू की बोतलें खुली हुई हैं ऐश चल रहे हैं वहाँ। तो वही व्यक्ति जिसने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया, हाँ, वह जो है फिर उल्टे कई किस्म के काम करने लग गया, वह पैसे जोड़ने लग गया। ऐसा लगता नहीं, वो तो अपरिग्रही व्यक्ति है और परिग्रह में लग गया। कुछ समय बाद उसकी बिल्डिंगें तनने लगती हैं। हुआ क्या मामला? अरे भीतर वो जुगालियां कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब उसके पास में क्षमता आ गई। अब क्षमता आ गई तो अपनी प्रैक्टिस को जिएगा ना। फिर अपने आप में कहाँ रहेगा? अपनी प्रैक्टिस को जिएगा।
वासना तुम्हें परिचालित करती है, हैक कर लेती है, ऑपरेट करती है ना, धक्का देती है। और वासना तुमने खुद ने पैदा करी। बीज तो बड़ा छोटा सा रहता है, उस बीज को तुम पन पाते हो ना, उसको बार बार छेड़ते हो, उसकी जुगाली करते हो, गोल गोल घुमाते हो, तो वासना बड़ी होती जाती है। तुम खुद ही बढ़ाते हो, तुम ही जिम्मेदार हो और कोई जिम्मेदार नहीं है। जितनी समस्याएं हैं ना, तुम्हारी पैदा की हुई समस्या है, समस्या बड़ी भी तुमने खुद ही करी है। तुम ही समझना पड़ेगा, तुम ही उसको सहयोग करना बंद करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसे तो समझ में आती है बात, लेकिन जब वो मामला आता है तब तुम वापस बह जाते हो। उसके लिए फिर इंटेंस साधना की विधियां हैं, इन विधियों का प्रयोग करो। उसके अलावा एक और बात है कि जब उसे भोग ही रहे हो तो होश से भोगो। जब भोग रहे हो तो होश से भोगो। तुम द्वंद्वों को जीते हो, तुम उसे भोगते हो, तुम्हारा एक मन कहता है तुम पाप कर रहे हो, और तुम्हें उसे वासना धक्का देती कि मुझे तो चाहिए ही, मुझे तो इसे पाना ही है। उल्ट गलत हो, सही हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, गुणा भाग है ही नहीं कुछ, मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन भीतर एक कहता है कि नहीं, ये गलत कर रहे हो, तुम द्वंद्व में जी रहे हो। अब यदि उसे भोगो और होश पूर्वक भोगो तो तुम्हें पूरा नर्क दिखेगा, महानर्क दिखेगा। उस महानर्क को तुम भोगोगे, होश पूर्वक भोगोगे, तुम कहोगे कि हो गया, जान लिया। वासना कहती थी कि यह तुम्हें मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा। अब होश से उसे देखो ना कि मिला क्या। वासना ने क्या क्या आश्वासन दिए थे कि यह मिलेगा तो सब मिल जाएगा, उसके बाद तो जीवन में आनंद ही आनंद है, कुछ बात बन जाएगी। और बात बनी नहीं, बात बिगड़ गई। तो बात बिगड़ गई तो होश रखोगे तब तो वो कर पाओगे ना। बेहोशी में फिर होता है, द्वंद्व फिर चलता रहता है। अरे वो कुछ ठीक से हो नहीं पाई बात, फिर से करो, थोड़ा अच्छे से करो, तब बात बनेगी। एक तो भोगो तो ढंग से भोगो, पूरा भोगो, पूरा भोगो, उसकी गहराई में जाके भोगो, और उसके महानर्क को भोगो। उसके दुख तकलीफ संताप जो भी पैदा होते हो उसको पूरे अच्छे से भोगो। लेकिन रिग्रेट में नहीं पड़ना, द्वंद्व में नहीं पड़ना, तो तुम उससे बाहर हो जाओगे। सम्यक भोग एक तरीका यह है। कुछ चीजें हैं जो सम्यक भोग से जाएंगी, है ना, जो जैसा उसको जैसा कहते तैसे भोगने से जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटेंसिव साधना से जाएंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पूरे जीवन पे फैलानी पड़ेगी बात। होश को पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा। होशपूर्वक चलो, होशपूर्वक खाओ, होशपूर्वक पियो। कार्य व्यापार जो भी है, बिजनेस है, यह है, होशपूर्वक। ये करना पड़ेगा। कुछ चीजें उससे जाएंगी। ये बहुत सारे उससे जो है, ये सारी चीजों पे जाना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी। वो जो टॉप प्रायोरिटीज हैं वो डिजॉल्व होंगी तुम्हारी, व्यर्थ वाली, व्यर्थ की तरह देखेगा तो वो डिजॉल्व हो जाएंगी। अब तुम्हें कुछ पाना ही नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं है। तुम चीज कुछ बदलना ही नहीं चाहोगे। अभी तुम कुछ बदलना क्यों चाहते हो कि चीज़ों को अपने अनुरूप करना है, कुछ पाना है। अब कुछ पाना ही नहीं है तो जो परिस्थितियाँ उनको तुम बदलना क्यों चाहोगे। जब तुम्हें कुछ पाना ही नहीं है, भीतर से तुम क्लीन हो, तो बाहर की परिस्थितियों को तुम बदलना क्यों चाहोगे। तुम्हें जैसा का तैसा स्वीकार हो जाएगा। स्वीकार हो जाएगा तो क्या होगा, सम्यक दर्शन। जो जैसा है जैसा का तैसा स्वीकार होगा, तब पहली बार तुम्हारी आँखें जो है निर्मल होंगी, दृष्टि निर्मल होगी, और तब तुम वैसा देख पाओगे कि जैसा है। अभी तो तुम देख ही नहीं पाते जो जैसा है। तुम जैसा वैसा कहाँ देख पाते हो। तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो।
तुम्हारे आग्रह पूर्वाग्रह, तुम्हारी धारणाएं जैसा चाहती हैं वैसा तुम देख पाते हो। तुम्हारे पास निर्मल दृष्टि कहाँ है? तुम मल से भरे हुए हो, भीतर तुमने बहुत सारा मल भीतर डाल रखा है। भाई बाहर से तुम भीतर ले गए ना, खाया ना, निकाला तो नहीं ना। जो भी खाया भीतर जाके क्या बन जाता है? मल बन जाता है। तो भीतर मल ही मल भरा है, निर्मल तुम हो नहीं। तो जब तुम कुछ भी देखोगे तो मल ही निकल के आएगा ना, सारी इंद्रियों से मल ही तो निकलेगा ना। तुम उल्टा सीधा सब खाए जा रहे हो, निकाल कुछ नहीं रहे हो। तो इंद्रियों से बहिर्मुख जो भी तुम्हारी एक्टिविटी होगी मल ही मल होगा उसमें। तुम्हारी दृष्टि जो है मलयुक्त होगी। तुम जैसा है वैसा नहीं देखोगे, तुम्हारे भीतर से जो मल है वो उसमें समाहित हो जाएगा। तुम्हारी धारणाएं, पूर्व धारणाएं, जिन्हें तुम संपत्ति समझ रहे हो ना, जिनके लिए तुम लड़ मरते हो ना, वो मल है, गंदगी है, गार्बेज है। तो तुम जो है तुम्हारी दृष्टि में वो समाहित हो जाएगा। तुम जो सुनोगे उसमें वो समाहित हो जाएगा। अस्वच्छ हैं तुम्हारी इंद्रियां, मल से भरी हुई हैं। तो स्वच्छता चाहिए ना। स्वच्छता कौन करेगा? अरे तुमने ही अपना गंदा किया है, स्वच्छ तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो तुम्हारी पकड़ इतनी है, जो खाया उसे निकालना नहीं चाहते। वो कंजूस लोग होते हैं ना, कंजूस लोग क्या है, उनको कॉन्स्टिपेशन का रोग होता है, कब्जे की बीमारी होती है। क्यों? कि उसे बटोर रहे होते हैं, खर्च नहीं करना चाहते, पकड़ते हैं, छोड़ने की आदत नहीं है। पकड़ने की आदत है, छोड़ने की आदत है नहीं। पकड़ना ही पकड़ना है, छूटता है नहीं, तो कॉन्स्टिपेशन। तो वो जो है भीतर में जो है मल, उसको भी पकड़ के रखते हैं। तो वही कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। इसलिए कहते हैं साधना में, कौन सी साधना? अचानक एक्सेल। एक्सेल का मतलब छोड़ दिया, छोड़ना सीखो। दान क्या है? प्रैक्टिस है ना, छोड़ना सीखो। दान करो या करो, पकड़ को ढीला करो। तुम पकड़ रख रहे हो ना, इसलिए भीतर मल ही मल भर गया है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस करो कि तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ जाए। तो ढीली पड़ जाए, तुम्हारी सफाई चालू हो जाएगी। तभी तो तुम्हें व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखेगा। अब पकड़ इतनी मजबूत है, तुम्हें वो सार्थक दिखता है, व्यर्थ दिखता ही नहीं। पकड़ ढीली पड़ेगी, अब तुम मुट्ठी खोलोगे तब तो तुम्हें पता चलेगा कि मुट्ठी में है क्या। मुट्ठी में तुमने बेहोशी में कुछ भर लिया है और प्रोजेक्शन कर लिए कि हीरे हैं, हीरे हैं, हीरे हैं, हीरे, है ना। अब तुम मुट्ठी खोलोगे, पकड़ छोड़ोगे, तब तो दिखेगा ना कि हीरे हैं कि पत्थर हैं। जब मुट्ठी खुलेगी, सम्यक दृष्टि होगी, ठीक से देखोगे तो पता चलेगा पत्थर है। और पत्थर को मुट्ठी बंद करके संभालने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप होगे, झटकार के हो जाएगा, अपने आप फेंक दोगे, अरे पत्थर ही है। अभी तुम्हारे लिए संपत्ति संपत्ति है, वो सब मुट्ठी तुम्हारी बंद है, पकड़ है। पकड़ को छोड़ दो तो तुम्हें जो जैसा है दिखने लगेगा। पकड़ को छोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। को तुम कुछ नहीं करोगे तो पकड़ अपने आप छूट जाएगी। मुट्ठी को बंद करने के लिए बहुत ताकत लगती है, मुट्ठी को खोलने के लिए कोई ताकत नहीं लगती। तुम अपनी ताकत को विड्रा कर लो, मुट्ठी खुल जाएगी और जो है वो दिख जाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे तो जैसा का तैसा दिखने लगेगा, ठीक से दिखने लगेगा, तुम्हारी क्षमता का विकास होगा। तुम कुछ नहीं करोगे, कर करके तुम बिगाड़ देते हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कर करके तुम बिगाड़ रहे हो। जब तो कुछ नहीं करोगे तो जैसा का तैसा दिखेगा कि व्यर्थ है, तो व्यर्थ से छूट जाएगा, सफाई चालू हो जाएगी, क्लिनजिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लिनजिंग होती क्यों नहीं? तुम्हारे लिए वह हीरे हैं, कंकड़ पत्थर नहीं है। तुम्हारी संपत्ति है वह जो मल है, इसलिए तुम उसे बचाए रखते हो। इसलिए लोभियों के साथ बड़ी परेशानी होती है।
होश को फैलाना पड़ेगा पूरे जीवन में, है ना। कहाँ कहाँ पकड़ है, क्यों पकड़ है, देखो अपनी उन पकड़ों को देखना पड़ेगा। और ये हर मनुष्य की बात है, हर मनुष्य की यह बात है। जाके अपने भीतर देखना ही पड़ेगा, अपने आप को झकझोरना पड़ेगा, जैसे को तैसा जानना पड़ेगा। जैसे को तैसा जानेंगे तब तो विवेक जागेगा ना। अब तुम इतनी एक्सरसाइज में लगे हो, इतनी एक्सरसाइज में लगे हो कि विवेक को तो मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारी धारणा ही एक्टिव रहती है, तुम्हारे पूर्वाग्रह ही एक्टिव रहते हैं, तुम्हारी दृष्टि में मल समाया है, सारी इंद्रियों में मल समाया हुआ है। स्वच्छ हो जाएंगी इंद्रियां, तब तुम जो देखोगे बाहर सृष्टि नहीं है, बाहर और भीतर एक हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगी, है ना। तुम्हें दिखेगा कि यही है और इसके होने का ढंग है यह। तब होता है ना अहम ब्रह्मास्मि, तब घटता है ना। अभी दिखता है तुम्हें पेड़ है, वो भी आम का पेड़ है, तब तुम्हें ना आम का पेड़ दिखेगा ना पेड़ दिखेगा, ना कोई देखने वाला है, न कुछ दिखाई पड़ रहा है अलग से, न दृष्टा है न दृश्य है, न दृष्टा है न दृश्य है, और न बीच का कोई अंतर संबंध है, दृष्टि है, वही है। तब जो है वही है, परमात्मा ही। उसे परमात्मा भी कैसे कहोगे, परमात्मा शब्द भी हाइपोथेसिस है, वही है तत्वमसि। इसके ही होने का ढंग वह है। परमात्मा बोलने से कोई द्वैत जैसा आभास होता है, अरे जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर है, और इसको किसी एनालाइजेशन की जरूरत नहीं है। अंदर बाहर को किसी एनालाइजेशन की जरूरत नहीं है कि ये भीतर है ये बाहर है, मुझे समझ में आ गया। किसी गुणाभाग की जरूरत नहीं है वहाँ पर। जब चीज़ें घट जाती हैं ना, वहाँ किसी गुणाभाग की जरूरत नहीं पड़ती।